अरे मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मेरे थ्रू जो है ना लोगों को साइलेंट करना चाहते हैं कि रतनलाल को एक बार धमका देंगे तो बहुत लोग डर जाएंगे, कोई कुछ लिखेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, तो डरेगा मैं नहीं इधर है। सर एक एफआईआर हुई है आपके ऊपर जी, इसके पीछे की वजह क्या है और जिस तरह की कंट्रोवर्सी बनी हुई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? एफआईआर हुई है, उसकी कॉपी तो अभी अवेलेबल नहीं है और मीडिया से ही पता लगा है कि एफआईआर दर्ज हुआ है। तो अभी क्या है नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है नहीं ना। पुलिस मेरे से पूछताछ करने आई है, अगर पुलिस आएगी तो हम कोऑपरेट करेंगे, उसमें जो भी बात होगी बताएंगे। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कहीं अवेलेबल भी नहीं है एफआईआर की कॉपी, जहाँ तक मुझे पता है। और शिकायत हुई है मेरे खिलाफ, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है आपके बारे में। किस बयान को लेकर था, थोड़ा वो बता दीजिए, और ऐसा क्या था उस बयान में जो इतना बकवास था? क्या था। सबसे पहले तो ये सवाल मैं पूछता हूँ आपसे कि जितने ये शिवलिंग को लेकर था, ज्ञान वापी जो मस्जिद है उसमें कथित शिवलिंग, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि वो शिवलिंग है या क्या है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं फवारा है, साधु बाबा कह रहे हैं कि शिवलिंग है। तो साधु बाबा ये भी कह रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ हुई है। तो पहले ये तो दोनों को बताना पड़ेगा कि ये छेड़छाड़ हुई है, तोड़ा गया है या काटा गया है। ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। कई दिन से शाम में बैठते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, धर्म गुरु लोग, दोनों धर्म के मैं कह रहा हूँ, वो साबित करने लेते हो कि काम है आर्ट हिस्टोरियन का। हिस्टोरियन का काम है कि हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट ये बताएगा ना, एक्सपर्ट प्रोफेशनल सब। तो इन दोनों तरफ के धर्म गुरुओं से पूछिए, उसी में उसका जवाब शामिल है कि अगर तोड़ा गया है तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, काटा गया है तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। अगर तोड़ा गया रहता तो वो इवन नहीं होता है ना, वो तिरछा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का होता। जैसे जितने बुद्धिस्ट मूर्तियां हैं जो टूटी फूटी मिली हैं, जाके देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। तो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कि काटा गया है, मतलब कोई जानबूझ के इंटरनेशनली किसी को चिढ़ाने के लिए काटा है। और उसमें 5 कट्स भी लगे हुए से, और शायद ये पहली तरह का ऐसा, अगर यदि, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, यदि यह शिवलिंग है तो ये भारत का पहला ऐसा शिवलिंग होगा जिसमें इस तरह का कट मार्क लगा हुआ है। मैंने क्या लिखा था, यदि ये शिवलिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी किया गया होगा खतना। तो क्यों किया गया, नहीं क्यों किया गया, पहले सुनिए अभी बात कंप्लीट। ये सीरियस मैटर है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी व्याख्या है। कोई भी इन्वेडर जब आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, आपके घर जाके खाना खाता है, बिरयानी खाता है, खीर खाता है। ये सबसे पहला काम होता है कि वो जो पराजित समुदाय है उसके सिंबल्स को तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो तोड़ा गया ना, तोड़ा गया अगर है तो। लोग कह रहे हैं कि किसके ज़माने में, तो अब सवाल उठता है, तो भाई औरंगजेब का नाम आ रहा है। तो अगर तोड़ा गया, लोग कह रहे हैं कन्वर्जन भी हुआ, तो कन्वर्जन में क्या होता है, अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं तो बैप्टिज्म होगा, ईसाई बनते हैं तो उसका खतना होगा, सवर्ण है तो उसका रिचुअल होता है, जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। तो अगर शिवलिंग होगा तो एक तो शिवलिंग का आकार उस तरह का नहीं है, जाके यहाँ पे जो है ना ऐसे लग रहा है गोल सा यहाँ कुछ है, टोपी जैसा लग रहा है कुछ। तो मेरा ये कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय भी अगर था तो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन, जो ब्राह्मण होंगे, चाहे किसी समुदाय के लोग होंगे, क्षत्रिय होंगे, दलित होंगे, कोई भी होंगे, उसको चिढ़ाने के लिए उसने काट दिया होगा। तो अगर काटा गया तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो गया। मुसलमान के अगर लिंग है उसको काटेगा तो क्या कहेगा उसको। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर धार्मिक भावना आहत होती तो मुस्लिमों की भी धार्मिक भावना आहत होनी चाहिए थी। ये कुछ किसके, मतलब करोड़ों हिंदुओं, जैसे लगता है जाति जनगणना तो अब तक कराए नहीं।
एक ही सेकंड में करोड़ों हिंदू आ जाता है, करोड़ों हिंदू। अब मैं एक आपको दिखा रहा हूँ पोस्ट। एक साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट हैं, उनका नाम है जसप्रीत सिंह मट्टा, सरदार जी हैं, और ये लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। लिखते हैं कि इससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर डॉक्टर रतनलाल पे धारा 153A, 295 और आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उनके खिलाफ मामला चलाया जाता है तो मैं इसकी सराहना करूंगा। ये आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, ट्विटर पे, फेसबुक पे लगातार जो है ये चला रहा है। अब इनसे पूछिए कि आपकी धार्मिक भावना ठेस लग गई? सरदार जी हैं। जब सिख किसान जब आंदोलन कर रहे थे उस समय उनको खालिस्तानी, आतंकवादी क्या क्या कहा जा रहा था, उस समय इनकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगी थी। और मैंने एक बात कही है, मेरा इंटरप्रिटेशन है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कोई उसको देखेगा क्या बोलेगा कि तोड़ा हुआ है कि काटा हुआ है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने एक व्याख्या दी है तो ठेस लग गई। अरे भाई, मेरा तो बहुत गार्डेड लैंग्वेज है, यदि, लगता है, शायद। अरे धार्मिक भावना पे जो तो अटैक किया हो तो गौतम बुद्ध के बाद से आई है। रविदास, कबीर, फूले, अंबेडकर, पेरियार, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है पूरा। भारत सरकार अंबेडकर साहब की किताब छापती है, मैं तो नहीं छापता ना, तो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन पढ़िए जाके, तो उससे ठेस नहीं लगती है। हमने एक व्याख्या दी है। रामकृष्ण के बारे में अंबेडकर क्या लिखे एक बार पढ़िए तो सही। वही नहीं, छोड़िए, चलिए खजुराहो, वहाँ सब खड़े होकर उसमें से एक फ़ोटो निकाल के अगर मैं लिख दूं कि ये भी हमारे संस्कृति का पार्ट है, कोई कह दे मैं धार्मिक भावना ठेस लग गई। अब कुत्ता पे कुछ बोल देंगे तो बोला धार्मिक भावना ठेस लग गई, वो तो भैरव की सवारी है। उल्लू, चूहा, मतलब यहाँ तो कुछ भी कह दीजिए, किसी की भी धार्मिक भावना ठेस लग सकती है। स्मार्ट लगने पे मार दिया जाता है, उसमें ठेस नहीं लगती है भावना। मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर जो है तो शादी में जो है उसको पुलिस बुलानी पड़ती है घोड़ी चढ़ने के लिए। वहाँ इस देश में कोई ठेस नहीं लगता है किसी को। तो ये जो मैंने जो आपको बताया है, तो ये धर्म है या राजनीति है? सरदार जी के धार्मिक भावना ठेस लगा हुआ है, तो धर्म से ज़्यादा राजनीति है इसमें। वो मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा कि अगर पुलिस आएगी मैं कोऑपरेट करूँगा, उनको लगता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो करें। सर, लोगों की धार्मिक भावनाएं इतनी ज़्यादा नाजुक कैसे हो गई हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों से उनको फ़र्क पड़ने लगा है, जबकि एक स्वतंत्र देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी के पास है। अगर कोई कुत्ते को पूछ भी रहा है तो दूसरा इंसान उसको कुत्ता कह सकता है। हाँ, रावण को आप जला देते हैं तो धार्मिक भावना ठेस, आदिवासी के कुलगुरु हैं, तो होलिका दहन महिला जला देते हैं, सिंबॉलिक जश्न मनाते हैं, सरकार छुट्टी भी देती है। मैंने पहले कहा कि धर्म से आता राजनीति है, ये आपकी भावना नहीं है, ये छुई मुई है, छुई मुई। कुछ भी बोल देंगे ठेस हो गया। अरे मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मेरे थ्रू जो है ना लोगों को साइलेंट करना चाहते हैं कि रतनलाल को एक बार धमका देंगे तो बहुत लोग डर जाएंगे, कोई कुछ लिखेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, तो डरेगा मैं नहीं इधर है। तो जिनको जो करना है वो करें, मुझे कानून में विश्वास है। और मैंने तो लिखा है प्रधानमंत्री जी को भी कि एक दो आदमी आएगा तो हम तो बातचीत कर लेंगे, सुरक्षा अपने डंडा से भी कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग आजकल झुंड में छुप के हमला करते हैं। तो या तो AK-56 वाले हैं, मुझे बॉडीगार्ड दो दीजिए, और नहीं तो AK-56 के लाइसेंस दीजिए। झुंड आएगा तो उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। मैं निराश नहीं करूँगा, मैंने लिखा है प्रधानमंत्री जी को। आपने ये भी कहा था कि उस झुंड को प्रशासन की ओर से मदद भी फैमिली पर भी हाँ, धमकी तो आया है बहुत सारा। अगले हफ्ते को टैग करके उसमें ट्विटर पे अपने, हाँ, तो उसमें जो है बहुत सारा धमकी आ रहा है, बेटा को भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है।
तो भैया मेरा कोई एड्रेस छुपा हुआ तो है नहीं। आजकल बुलडोजर बहुत चल रहा है, तो आओ कॉलेज की दीवारें तोड़ो, पहुंच जाओ। अगले हफ्ते खुलासा करूंगा, बहुत सारे शूरवीर हैं, शूरवीर का जो है खुलासा नाम के साथ करेंगे, और जो कार्रवाई होगी अगले हफ्ता बताएंगे क्या क्या कार्रवाई होनी है। तो यह है कि कानून में विश्वास है। अगर मेरे ऊपर FIR हो गया, चाहे मैंने कोई अपराध किया, तो भाई पुलिस, न्यायालय तमाम देखेगी। नहीं देखना काम है कि जितने लोगों ने गालियां दी, हज़ारों के हज़ार गालियां दी है, जाति सूचक गालियां हैं, तमाम गालियां हैं, तो उससे किसी का ठेस नहीं लग रहा है। तो उन सब का जो है सब डेटा अभी निकाल रहा हूँ, अभी डेटा निकाल रहा सर सब। आप तो शिक्षक हैं, ये पोस्ट तो आपने 3 दिन पहले डाली, लेकिन उससे पहले आपने AK-56 की मांग कर दी, लाइसेंस की मांग करी, तो क्या आपको इतना डर क्यों लग रहा है? डर कहाँ लग रहा है, डर थोड़ी लग रहा है। अगर आप सामने गड्ढा है और वहाँ जाके उसमें गिर जाए तो ये बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है ना। डर नहीं है। तो इससे पहले भी धमकियां आ रही हैं आपको? बहुत आते रहता है ना, तो बोले एक आध बार आप चिट्ठी लिखिए जाए, कम से कम AK-56 वाला चिट्ठी जाना चाहिए। हम कहाँ डरते हैं, जंतर मंतर पे जाके भाषण देते हैं, हर जगह जाके कहाँ डरे हैं। डरते तो हम आपके सामने रहते कि कहीं छुपे रहते। तो चिट्ठी का कोई जवाब हुआ है? अभी आया नहीं है, लेकिन भाई हम अपने तरफ से मैंने बार बार कहा है कि सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। अब झुंड में आप जा रहे हैं, कोई झुंड में आके चुपके से आपको मार दे, ये कोई बहादुरी थोड़ी है। कह के आया कि ऐसा है, मैं 5000 आदमी के साथ आ रहा हूँ घोड़े पे, हाथी पे चढ़ के, तब मुझे पता रहा है कि 5000 मेहमान आ रहे हैं, उनका कैसे सेवा करना है, तो उसके लिए तैयारी करेंगे हम। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपने पहले भी कोई चैलेंज कर रहा था, आप गए थे वहाँ पे वो भी अब वायरल हो रहा है वीडियो। कहाँ वीडियो? आप कहीं गए थे, आपको किसी ने चैलेंज किया मारने पीटने के? हाँ, तो हम बोले एड्रेस मांग के हम चले गए, तो फ्लाइट से गए, 25,000 खर्चा किए थे। सर हिंदुत्व के अलावा कुछ मुस्लिम लोगों ने भी थ्रेट दिया क्या आपको? क्योंकि दोनों लोगों के लिए वो तो वो नहीं, वो तो लिखा है, लेकिन वो बेचारा खुद ही डरा हुआ, क्या थ्रेट देगा। वो थ्रेट अगर दे देगा तो मुझे सिक्योरिटी तुरंत ही मिल जाएगा। हिंदू पक्षधर वकील ने भी ये अपने जो बयान में ये कहा था कि जो वहाँ एक ढांचा मिला है उस पर कट मार्क्स हैं, और उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि वो शिवलिंग है। लेकिन आपने जिस तरह की बात कही उससे ये विवाद होता ही नहीं है, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई, पुष्टि नहीं हुई ना, शिवलिंग है। तो मैंने भी लिखा यदि, लगता है, शायद, शब्द कम से कम इतना। बड़े बड़े विद्वान लोग जो है हंगामा मचाए हुए हैं, पहले हिंदी पढ़ना भी तो ठीक से सीख लो, व्याख्या करना भी तो सीख लो। वो कोई वैल्यू जजमेंट मैंने नहीं लिखा है, मैंने एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना व्यक्त की है। तो सर आपको टारगेट करने की जो वजह है, उसके पीछे की क्या वजह नजर आ रही है आपको? डराने का, और क्या डराने। पूरे जितने लोग बोल रहे हैं अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें से एक छोटा स्वर मेरा भी है। तो अगर मैं डर गया, मुझे डरा दिया गया, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है ना, साइलेंस, चुप्पी लग जाएगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि डर के आगे जीत है, डरने की कोई बात नहीं है, हौसला रखिए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो रतन लाल जी ना वो दलित कार्ड खेल रहे हैं इस मामले में पूरी तरह से। नहीं, हम कहाँ दलित लिखे अपने आप को। जब गाली दीजिएगा जाति सूचक, मैंने किसी पोस्ट में लिखा है कि मैं दलित हूँ? नहीं। आप गाली मुझे कैसे दे रहे हैं? जाति सूचक दे रहे हैं ना। तो आपके यही बात जो मैं कह रहा हूँ, काशी के जो एक क्या नाम है, जो वहाँ के मठाधीश हैं, उन्होंने कितना अभी जो मंदिर बना उस पर लिखा है कि शिवलिंग जो इधर रोड में फेंका हुआ है, कचरा में फेंका हुआ है, नालियों में फेंके गए हैं। तो उनके ऊपर तो आपने नहीं मुकदमा किया भाई। मैं तो उनका वीडियो वायरल होता, नाम मैं भूल गया अभी। तो वो तो कह रहे हैं नाली में शिवलिंग फेंका हुआ हर जगह, तो उनके ऊपर काहे नहीं किए FIR? मेरे ऊपर क्यों किए? क्योंकि मैं दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, विमेन इश्यूज में मुखर, में मेरी जाति सबको पता है, मुझे छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। सर जिस तरह से आप जाति मेरी पता है। मैं तो आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पे वो बाबा अगर बोले तो उन पे नहीं हुआ। हमारे एक वर्ड पर आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दी, सोशल मीडिया, पूरा मीडिया ट्रायल कर दिया मेरा। तो ये जाति नहीं है तो और क्या है? और दूसरी जो गालियां दी गई है वो जाति सूचक गालियां दी गई है, तो क्या मतलब है? तो सर आप भी कोई शिकायत दर्ज कराएंगे थाने वगैरह में? अभी तो मैंने कहा है ना, जरा वेट कर लीजिए।
अभी और सर जिस तरह से ये पूरा साथ में किया जा रहा है, ये शोषण टाइप का हो रहा है आपको लेकर के, कुछ आपके साथ में शिक्षक संघ या स्टूडेंट संघ हैं, वकील वगैरह भी आप कुछ आपके से संपर्क कर रहे हैं आपके साथ? वो जाहिर है नहीं, वकील अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मथुरा में ईदगाह एक मस्जिद है जिसकी याचिका स्वीकार कर नहीं, वो उस पर अभी बात नहीं करूँगा। सर मीडिया ट्रायल्स पे कुछ कहेंगे? जिस तरीके से मीडिया ने पहले तो ये वीडियो लीक किया, उसके बाद मीडिया ही इस पर ट्रायल करता रहा और फिर बीच में आपको भी घसीट कर लिया है। वो तो कह रहे हैं जो फोटो लीक किया है पहले उसको FIR करके जेल भेजो, उसको तो हटा दियो वहाँ से, पंडित जी हैं, फोटो हमने लीक किया नहीं ना, मिश्रा जी हैं। हाँ, तो पंडित जी को FIR करके इमीडिएटली जेल भेजना चाहिए था कि क्यों लीक किया फोटो। और लीक किया तो सारे मीडिया वाले चला रहे हैं ना उसको। मैं वहाँ जाकर भाषण देता कुछ करता तब तो लल्लन टॉप से मैंने वो फोटो निकाली थी, अब मुझे दिख गया, मुझे लगी तक शिवलिंग जैसा है कि नहीं, ये कट मार्क है अजीब तरह का। तो मैंने फोटो तो वहाँ से उठाया, उसमें लिखा हुआ है ना, उसमें उसका सिंबल भी बना हुआ है, मैं जाके फोटो खींचा नहीं। ये मीडिया वाला टीवी वाला तो समझता है कि वही न्यायाधीश है। मेरी अभी कोई इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने कहा आप बोल लिए तब सुनो पहले, क्रॉस क्वेश्चन नहीं। वो समझते हैं कि हम यहाँ पे वकील न्यायाधीश सब खुद ही हैं, वो डरा देंगे सबको। सर आपको नहीं लग रहा साधुओं से ज्यादा चिंता मीडिया वालों को आपकी क्वेश्चन लेकर? है साधुओं को इतनी दिक्कत नहीं हुई स्पोर्ट से जितनी इन्हें मीडिया वालों को। कुछ एंकर कह भी रहे थे कि मेरे आराध्य शिव हैं तो मुझे भी तकलीफ होगी, तो कितनों के आराध्य शिव से हो सकते हैं? वो तो सबके आराध्य शिव जी तो हमारे हैं, वो तो दलित पिछड़े आदिवासियों के देवता हैं। काले कलूठे ऐसे सांप लपेटे हुए, भांग जंगल आदिवासी का पूरा रूप है वो तो हमारे भी उतने ही हैं। वो तो कब्जा किए हुए शिव जी का। हम तो सोच रहे हैं कि जितने आदिवासी हैं वो सब अपने अपने आराध्य देवता को वापसी, घर वापसी का आंदोलन चलाए, हमारे देवता वापस तो करो। ऐसे तो सर ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे। उनके अपने देवता इंद्र को लाए, इंद्र उनके सबसे बड़े देवता, उनको ढूंढ के लाए। हमारे बहुत सारे देवता हैं, सारे बुद्धिस्ट मठों पे विहारों पे कब्जा किया हुआ है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि बौद्ध लोग और मोंक लोग बाहर निकले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखे कि जितने, मैं तो अभी सिरपुर गया था, देखा अब सारे बुद्धिस्ट जो है इसमें जाके टीका चंदन करके मंदिर बनाए, कब्जा किया हुआ है। वापसी करो सबको, उसी मस्जिद को थोड़ा डीप खुदाई करो, नीचे जाओ, तो हो सकता है कि वहाँ भी जो है नीचे कुछ और मिले। तो उसमें बात नहीं होगी बौद्ध विहारों को और बौद्ध मठों को जो है कब्जा किया हुआ है। अब बोलेंगे तो हम जो है धार्मिक भावना, मेरी भी धार्मिक भावना ठेस लग रही है, हमारे बुद्धा को वापस करो इधर। तो ये हाल है ना, ये आप हर समय हर चीज में ठेस लग जाती है। तो अभी इनका ठेस और भावना ही देखते हैं पहले। तो सर जो सुरक्षा की मांग है अभी भी है वो आपकी जैसे? हाँ तो है ही ना, तो 47 का लाइसेंस अभी भी 56 का 56 का। आप थोड़ा आउटडेटेड है तो 47 से काम नहीं चलेगा सर ना, तो थोड़ा लेटेस्ट वाला चाहिए। सर मोदी जी विदेश जाते हैं तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में कोई बाबा निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं। नहीं, हम तो लिखे हैं उनको कि जो आप ही की तरह मैं भी बुद्ध के रास्ते भारत को लेकर जाना चाहता हूँ, मैंने चिट्ठी में लिखा है। तो इसलिए AK-56 दिया जाए ताकि आपको मैं निराश न कर सकूं। आपने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, हाँ, तो आपको निराश नहीं करूँगा। तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए फिर आपको? वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए लिखा है मैंने। अब जाके 50 साल को मैं कमांडो ट्रेनिंग करूँगा, आऊँगा। ये संविधान हमें रक्षा देता है, अधिकार देता है अपने सुरक्षा की। तो कम से कम हमारे समाज को ही लगना चाहिए ना कि 50 साल की उम्र में जाके ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसके अंदर कम से कम ये भी तो आए कि डरे नहीं, ट्रेनिंग करे, वर्जिश अभी से करना शुरू कर दे। उसकी जगह आपने PSOs की मांग क्यों नहीं की? 2 PSOs आपको दे देते। अब उतना टेक्निकल हमको जानकारी नहीं, मांगना ही है तो फिर हाथी मांगो, तो काहे के लिए ये मांगना ही है। तो PS हमको उतना टेक्निकल जानकारी नहीं है। हम बोले AK-56 47 चलता रहता है, हमने प्रधान में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को जेड कैटेगरी सुरक्षा, ये कैटेगरी मिला हुआ है, उससे तो ज़्यादा बड़ा मेरा कद है। बहुत सारे लोगों को जो मिला हुआ है, आप आठिया लगा के मांग लीजिए। तो मैंने तो ये तो राष्ट्रवादी सरकार है, मैंने तो राष्ट्रवादी इतिहासकार पर 6 किताबें पब्लिश कर दी। समाज पूरा आपके साथ खड़ा होगा, उनको क्या कहना है? शुक्रिया, सब लोगों का शुक्रिया, और हौसला बनाए रखिए, डरिए नहीं। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना है। किसी को ठेस पहुंच रहा है, थाना जाए, कोर्ट जाए, केस करे। लेकिन अगर मॉब लिंचिंग करना चाहेंगे, डराना चाहेंगे, तो अब हद हो गई है, अब कोई डरेगा नहीं। सर इन लोगों को कोर्ट, संविधान में कानून विश्वास नहीं है क्या? रहता तो फिर यही करते हैं। सर एक आखिरी सवाल, इस देश में पेरियार हैं जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, उनके विचार हैं, लोग उनको भी मानते हैं,
उनसे ज़्यादा कटाक्ष धर्म पर किसी और ने मुझे नहीं लगता किया होगा। सीधा प्रहार, उनको भी लोग पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, कोर्ट भी बैन नहीं कर सका उनको। ऐसे में आपका एक छोटा सा ये सेंटेंस लोगों को इतना आहत क्यों कर रहा है? इसलिए मैंने कहा कि धर्म नहीं राजनीति है, और उन सबका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे पेरियार की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। शुक्रिया कि पेरियार की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। एक शब्द पे जो है ना, एक शब्द भारी पड़ गया है, ये मामला है। मैंने पहले भी कहा कि पेरियार साहब, अम्बेडकर साहब ने जितना अटैक किया, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी संभावनाओं में ही बात कर रहा हूँ। और इनका मैंने किताब मंगवाई है, कहाँ गया दिखाओ पुराण सब, कहाँ पे? हाँ ये उतारिए जरा, पूरा तो उठाई। मैंने 8 किताबें, मुझे कुछ दोस्त जो हैं गिफ्ट कर रहे हैं मुझे। अब ये सारे पुराण पढ़े जाएंगे, ये सारे पुराण पढ़े जाएंगे। तो 8 किताबें मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया है, और सचित्र चित्र भी लगेगा, सचित्र। तो ये किताब मैंने नहीं छापा है ना, मैं पढ़ूंगा, इसको पढ़ाऊंगा लोगों को, तो मेरा काम चलता रहेगा, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है। अभी मत कह देना कि आपने पुराण पढ़ ली, इससे मेरी धार्मिक भावना ठेस लग गई, ये भी कह सकते हैं लोग। तो इसलिए मेरा काम पढ़ने पढ़ाने का है, सोचने का, व्याख्या करने का है। व्याख्या भी करूँगा, इंटरप्रिटेशन भी करूँगा। लेकिन यहाँ व्याख्याएं तो जाति के आधार पे होती है ना सर, कोई बात, जो जाति है वो काम करेगा। वो अपना सोचते रहें, सोच के खुश होते रहें। उन्हीं का सारा किताब पढ़ूंगा मैं। अभी काम सूत्रा भी मंगवाया है, खजुराहो पे जो रिसर्च वो भी मंगवाया है। सारी किताबें पढ़ के इस पर लेख लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, है ना, लोगों को बताऊंगा। सारी किताबें पढ़ूंगा। सर आपने ये नहीं सोचा कि जैसे नेता कह देते हैं, यदि आपकी भावनाओं को, अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं, मतलब आपने माफी मांगने का सोचा कि अगर आप एक पोस्ट और कर दें कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए, अगर शायद ऐसा लगा कि नहीं, तो जितने लोग गाली दिए हैं पहले वो माफ़ी मांगे हमसे, और जितने लोग धमकी दिए आके कान पकड़ के उठक बैठक करें, सब मेरे पास प्रूफ है ना, तो वो माफ़ी मांगेंगे हमसे। सुनने में आ रहा आप भी उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बाद में बात करेंगे। सारे लोग माफ़ी मांगेंगे और सारे अपने पोस्ट डिलीट करेंगे, तब यदि ऐसा होता है तब मैं सोचूंगा। सर आप ब्राह्मणवाद को हमेशा निशाने पर लेते हैं, पहले आपने जनेऊ लीला करके। अरे मैं कौन निशाने पे लेने वाला हूँ, तो गौतम बुद्ध से ही निशाने पे ले रहे हैं। जिस व्यवस्था में मुझे पाँव के नीचे रखा जाएगा वो भी सोचा जाएगा, तो उसको तो हर इंसान को हाथ में संविधान पकड़ के उसको जवाब देना चाहिए। सर आपका जनेऊ लीला बहुत पॉपुलर है, तो इस लीला के लिए कोई नया शब्द गढ़े हैं? अब छोड़िए फिर अभी बोलूंगा फिर बवाल हो जाएगा। नहीं सर, कोई शब्द हो जो आपको लग रहा हो कि इस लेकिन लीला सर का, आपने यदि शायद करके लिखा, लेकिन अब तो लोग नहीं, वो तो मैंने किताब ही एक लिखने की सोच रहा था, कई लेख लिख चुका हूँ, लेकिन अब मैंने रास्ता ओपिनियन बदल लिया, मैं दूसरा कुछ लिखूंगा। एक शब्द में इतना बवाल हो गया सर, किताब लिखेंगे तो क्या होगा? वही आने दीजिए, थोड़ा पढ़ने लिखने दीजिए, थोड़ा इस सब से निपट लूँ तब। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।